अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ज्योतिषीय रेमेडी उनके लिए जिनके पास विश्वास है, जो लोग रियली समस्या में पीड़ित हैं, जिनको आगे से दिख जाता है कि आगे कुछ समस्या आने वाला है, अब से हमें छत्ता खरीद लेना चाहिए, बारिश आने वाला है, छतरी। और मैं बता दूं, अगर किसी को ग्रह बुरे फल परिणाम देने वाले हैं तो आपको वो पता चलने देंगे ही नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे नहीं, या जाओगे तो एस्ट्रोलॉजर को दिखाई देगा नहीं। अब सोचिए, किसी का कुंडली देख के ये समझ में आ रहा है कि भाई इसका केतु महादशा चल रहा है, अंत समय दशा संधि शुरू होने वाला है, उसके बाद शुक्र का महादशा और भरी जवानी लड़की है, शुक्र कुंभ के घर में है, द्वादश भी है, तो जातिका के स्थिति को देख के समझ में आ रहा है कि मात्र 16-18 साल की उम्र में शुक्र का महादशा अंतरदशा क्या होगा। अनुभव है, एक्सपीरियंस है, देख रहे हैं, टेक्स्ट भी पढ़ रहे हैं, क्लासिकल टेक्स्ट को भी पढ़ रहे हैं, और कई सौ साल पुराना ये जो ताड़ का पोथी है, ये पूर्वजों का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद से प्राप्त अनुध्यान कर रहे हैं। इन अनुभवों में जो लिखा गया, इन सबसे जो अनुभव है उसमें दिख रहा है कि ये होगा। और मैं बता दूं कि अगर उस जातिका का कल्याण होने वाला हमसे नहीं है तो हमें 1.5 साल 2 साल पहले तो उनके साथ संयोग होगा ही नहीं, उनका जातक दिखेंगे ही नहीं। उसका अच्छा होना है और इसके पूर्व इसके माध्यम से अच्छा होना है, तो वो जो शुभ फल मिले, अशुभ फल नहीं मिले। क्योंकि शुक्र का महादशा में शुक्र का अंतरदशा भरी जवानी 16, 18, 19, 20 साल के अंदर लड़की के अंदर आए, और उस ग्रह के, स्पेशली शुक्र महाग्रह के, और जब शुक्र कुंभ में माने क्या, वो मीन की ओर जा रहे हैं, अति बली होने जा रहे हैं, अति उच्च के होने जा रहे हैं, उच्चाभिलाषी हैं, ऐसे कुंडली। और कुंभ में शुक्र का फल देखोगे तो बहुत अच्छा तो नहीं बताया गया, तो वो खराब फल नहीं मिले। एटलीस्ट अपने जीवन का चरित्र को, अपने जीवन को संभाल ले, उस शुक्र का जो ग्रह का प्रेशर है उसको रेजिस्ट कर ले, और अपने जीवन का जिस समय बनाने का टाइम में उसका एनर्जी फोकस शिक्षा पे, अध्ययन पे, अध्यापन पे, पठन पे, पाठन पे लगे, ना कि वो शुक्र के भोग की तरफ चला जाए। जाएगा तो पक्का, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो क्रिएटिव पोजीशन पे जाए। उससे पूर्व उस एनर्जी को अगर एक चैनल मिल जाए, एक कंट्रोल मिल जाए, एक प्रशमित हो जाए, एक सही दिशा मिल जाए, दिशाहीन नहीं हो, मार्गहीन नहीं हो, इसीलिए तो रेमेडी ये एग्जाम्पल दिया। आप बोलोगे जो लोग कि भाई ये रेमेडी काम करेगा नहीं करेगा, जिसको लग रहा है नहीं करेगा मत करिए, भोग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या भोग लोगे? अगर आपको दिशाहीन करेगा, आपको पतित करेगा, नष्टस्य कन्याम गति बोला, अधोगति, कोई बात नहीं, अधोगति कर लो, फिर उठ जाना। आपके जीवन का वो बहुमूल्य समय आप उसे सुख संभोग भोग में लगा लो,
अपने सारे ऊर्जाओं को डिस्ट्रॉय कर लो, फिर कुछ दिन के बाद फिर होश आएगा, फिर उठ के चलोगे, क्या प्रॉब्लम। और आपको लगता है रेमेडी काम करेगा तो रेमेडी करा लो। मैं आदमी को बहुत ज़्यादा खर्चा कराना, पत्थर पहनाना, अननेसरी पूजा पाठ करके 30, 40, 50 हज़ार का खर्चा करवाना नहीं चाहता। मैं हर जातक को, इसलिए मैं यहाँ रेमेडी नहीं बताता हूँ, मैं तीनों मार्ग देता हूँ, फ्री, दूसरा एफर्टफुल, तीसरा खर्चा वाला। आपको जो डिसीजन आप ले सकते हो। ऐसा कदाचित नहीं है कि पूजा पाठ कराने से ही जो भी ग्रह के जंजाल हैं या जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उससे निजात मिलेगा। 1.5 लाख, 1.25 लाख का जाप कर लो, हवन करा लो, पूजा करा लो, रुद्राभिषेक करा लो, चंडी पाठ करा लो, विष्णु सहस्त्रनाम करा लो, या बाकी जो भी है, ऐसा नहीं। जो जातक, जो व्यक्ति अगर थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी को समझता है, बहुत सरल सरल पद्धति है। एक बात बताओ यार, इतना दिन जी लिए, आप में से कितने आदमी संक्रांति स्नान करते हो? संक्रांति के दान दक्षिणा और स्नान, घर में स्नान कर, घर में पानी लाकर डाल दिया, नहा ले, हो गए। अमावस्या स्नान करते हो, पूर्णमी स्नान करते हो। देखिए, मकर संक्रांति में इतना बड़ा स्नान का विधान हमारे शास्त्र में बताया गया। जब हम इन स्नानों को नहीं करते तो उस प्रकार के ग्रह ऊर्जा हमारे अंदर एक नेगेटिव रूप लेना चालू करता है। देखिए, चंद्र शुद्धि के लिए तो सबसे बड़ा स्नान की बताया गया। नक्षत्र स्थिति वाले भी जितने सारे गंडमूल नक्षत्र हो या नक्षत्र अशुद्धि वाली बात है, नक्षत्र शुद्धि का बात है, स्नान के बारे में बताया गया। और हमारे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में बहुत सारे स्नान, मकर स्नान से लेके कार्तिक स्नान से लेके कई प्रकार के स्नान बताए गए, कैसे स्नान करना। और नेचुरोपैथी में भी स्नान बताया गया। जैसे मैं एक वीडियो में उपवास के बारे में बता रहा था, उपवास सारे रेमेडी का राजा। महादशा से भी शुभ फल चाहते हो, 17 दिन 18 दिन का राहु महादशा में उपवास बताया गया, शनि महादशा 19 दिन का। लेकिन इस प्रकार के उपवास जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, जो वैद्य नेचुरोपैथिस्ट एक्सपीरियंस नहीं रखता है, जो एस्ट्रोलॉजर उपवास का एक्सपीरियंस नहीं रखता, किसी को उपवास कराओगे वो बैकफायर करेगा, बीमारी ठीक होने की जगह में बीमारी बढ़ेगी। और किसी को उस महादशा का पीरियड, जैसे 7 साल का है तो 7 साल, 9 साल का 9 साल, 10 साल का 10 साल, 19 साल का 19 साल, 18 साल का 18 साल, तो 18 साल का है तो 18 दिन, 19 साल का है तो 19 दिन। इस प्रकार का किसी को भी राइट फास्टिंग पे रख दिया जाए, उपवास करा दिया जाए, तो वो रेमेडी से तो महारेमेडी है। ऐसे ही स्नान का बहुत महत्व है। कैसे स्नान करना, क्यों बाहर जाके स्नान करने का बताया गया? नदी में, जलाशय में, गंगा जी में, यमुना जी में, फिर ये हमारे बंगाल में जो वो समुद्र के साथ जो गंगा जी मिले हुए हैं, फिर हमारे उड़ीसा में सबसे बड़ा कोणार्क मंदिर के पास महामहोदधि स्नान का बताया गया, पूरी महोदधि स्नान बताया गया, तीर्थ स्नान बताया गया। इसको क्यों बताया गया? अब आप चले जाओ रामेश्वरम, तो वहाँ ऐसे ही कुछ कुंड हैं, 10, 20, 40 कुंड हैं। सुबह सुबह शिव जी का दर्शन के लिए उन कुंडों पे स्नान करके जाने का बाद विधान बताया गया। ऐसे बहुत सारा, मैं उसमें डिटेल पे नहीं जाना चाहता। तो सही स्नान विधि क्या है, बाहर जाके कैसे स्नान करना है, और उन स्नान करने के उपरांत क्या करना है, और उन स्नानों से कई सारे रेमेडीज बन जाते हैं। डिटेल किसी और वीडियो में बात करेंगे, अगर आप लोगों का इंक्वायरी हुआ, क्वेश्चन हुआ तो। नहीं तो ये भी बिना खर्चा का एक स्नान मात्र से बहुत सारे ग्रहों का दुष्प्रभाव आप देखोगे घट जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात इस रेमेडी के बारे में अगर मैं बताऊंगा, कितना ज़्यादा पसीना निकाल सकते हो। देखिए,
कहा जाता है कि चलो इसको मैं दूसरा वीडियो में ले लेता हूँ, इसका सेकंड वीडियो में आप आ जाओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेकंड पार्ट में आ रहा हूँ।